आप अपने रब की तख्लीक पर नजर डालिए। जमीन बनाई, आसमान बनाया, नबातात बनाया, हैवानात बनाए, आसमान बनाया, फलक बनाया, धरती बनाई, गगन बनाया, आकाश बनाया, सब बनाया। बनाना बंद नहीं हुआ। जमीन का फर्श बिछ गया, आसमान का शामियाना लग गया, सितारों के चिराग रोशन हो गए, दरियाओं में मौजें, पहाड़ों में बुलंदी, समुद्रों में गहराई आ गई, मकान तैयार है। और जो आखिरी तख्लीक है वो इंसान है। तो सारी कायनात इंसान के लिए है। इसीलिए दुनिया की कोई चीज इंसान के इरादे को बदलती नहीं। अगर वो जमीन पर ट्रैक्टर चलाए तो जमीन इनकार नहीं करती कि मेरी छाती को जख्मी मत करो। अगर पानी का जहाज दरियाओं की छाती चीर कर चल रहा है तो दरिया नहीं बोलता हमें तकलीफ मत दो। पेड़ काटो तो पेड़ को एतराज नहीं, पहाड़ को तोड़ दो तो पहाड़ को बोलता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हम इंसान के लिए। तलाश की हद हो गई। जमीन से आसमान तक तलाश का सिलसिला जारी है। अब तो ग्रहों में तलाश हो रही है, मरीख में क्या है, चांद में क्या है, सूरज की किरणों पर कमंदे डालने की कोशिश हो रही है, और जमीन के अंदर क्या क्या है पता लगाया जा रहा है। क्या क्या मेरे लिए है, जमीन में जितनी चीजें हैं मेरे लिए है, मगर इंसान तू कब सोचेगा कि तू किसके लिए है? सारे जानवर हमारे लिए है, हम जानवरों के लिए नहीं है। जानवर जानवर के लिए होते हैं। अब अगर कोई कहे कि मैं फला जानवर का भक्त हूं तो समझ जाइए उसने अपनी इंसानियत की फहरिस्त से नाम कटवा लिया। रिश्तों का मैं भी कायल हूं। मैं अपने बाप को बाप समझता हूं, हर मर्द को नहीं। मैं अपनी मां को ही मां मानता हूं, हर औरत को नहीं। जब औरत मेरी मां की तरह औरत है, फिर भी उसे मां नहीं कहता, मैं जानवरों को मां कहूंगा। अरे इंसान तो वही है जो औरत की कोख से जन्म ले, असल मां को छोड़कर मां की सनदें बांटते फिरना। सीधी सी बात कह के आगे बढ़ जाता हूं, मैं बेटा अपनी मां का, आप भी बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मां के। तो जो मां का बेटा होता है वो सिर्फ मां का दूध पीता है, मां का दूध बेचता नहीं। तो ये जानवर अपनी जगह जानवर रह गए, क्योंकि फितरतन आदतन इनकी कुछ बातें हैं। तख्लीक का सिलसिला बंद नहीं हुआ, लेकिन आखिर में इंसान को पैदा किया गया। हमें और जानवर में फर्क क्या है? ढेर सारी सिफतें जानवरों की हम लिए बैठे। हम एक दो सिफत में जानवर की तरह नहीं है। हमारी ग्रोथ जानवरों की तरह, नंबर 2 नुमू जानवरों की तरह, शक्लें जानवरों की तरह, भूख जानवर की तरह, प्यास जानवर की तरह, सेक्स जानवर की तरह, प्रेगनेंसी जानवरों की तरह, डिलीवरी जानवरों की तरह। 8-8, 10-10 सिफतें हमारे अंदर जानवरों की हैं, फिर भी हम जानवर की तरह नहीं है। 10 सिफतें जानवरों की रख के घूम रहे हो, फिर भी तुम नहीं कहते ये सिफत जानवर में भी है, मुझ में भी है, मैं जानवर की तरह हूं। और एक सिफत बशरियत, सिर्फ एक सिफत बशरियत, रसूल भी बशर है, हम भी बशर हैं, एक सिफत पर अपनी तरह कहते हो, तो ये 10 सिफत की तरह जानवर की तरह क्यों नहीं कहते? ये गंदगी कब पैदा होती है? जब कल्ब में अंधेरा हो और नजरों से नाबीना हो जाए, तब कल्ब और नजर की सफाई की जरूरत है। आपके पास अल्लाह ताला ने 3 अहम चीजें दी हैं। एक आपकी रूह,
एक है आपकी अक्ल और एक है आपका नफ्स। इतनी ऊंची ऊंची बातें समझाऊं कैसे हजरत? वो बड़ा खुशनसीब लेक्चरर होता है जिसके क्लास में सब बीए के होते हैं, एमए क्लास के होते हैं। हाई स्कूल को पढ़ाता है तो सारे बच्चे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के होते हैं। मैं वो बदनसीब लेक्चरर हूँ जिसके क्लास में हर स्टैंडर्ड के बच्चे मौजूद हैं। कौन से स्टैंडर्ड की बात करूँ, कैसे समझाऊँ? ऐसे समझो, जब कोई काम करो तो तीन में से खाली नहीं। या तो तुमने रूह के असर से वो काम किया, या अक्ल के असर से किया है, या नफ्स के असर से किया। आपका हर काम, इरादा करो ना करो, इन तीन में से कोई ना कोई असली वजह है। पहचान क्या है? अगर आपने खाना खाना शुरू किया और इसलिए खाया कि ये आपके आका मौला की सुन्नत है, तो रूह खाना खिला रही है। अगर इसलिए ये सोच के खाना खा रहे हो ये खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी है, बहुत यूज़फुल है, बहुत फ्रूटफुल है, इसमें बहुत प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन भी अच्छे खासे हैं, तो समझ जाओ कि अक्ल आपको खिला रही है। और अगर इसलिए खाते चले जा रहे हो मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्ट है, तो समझो कि नफ्स तुम्हें खाना खिलवा रहा है। आप में हैवान की इतनी सिफतें हैं कि उन्हें आपको काबू पाना है। हैवान होते हुए हैवान जैसे मत बनो। भूखे हो मगर भूखे जानवर की तरह मत रहो। प्यासे हो मगर प्यासे जानवर की नकल मत करो। जवानी का दबाव है मगर जानवरों की तरह मत करो। जो गुण अवगुण आप में है जानवरों के, वो रहेंगे। आपकी ग्रोथ बंद नहीं होगी, आपकी भूख भी बंद नहीं होगी, प्यास भी खत्म नहीं होगी, जवानी में सेक्स भी खत्म नहीं होगा, शहवत भी खत्म नहीं होगी। जानवर के यहां कंट्रोल नहीं है, इंसान के पास कंट्रोल है। जानवर का मिजाज क्या है? प्यासा है कहीं भी मुंह मार देता है, कैसा भी पानी हो पी लेता है, इसका मतलब वो हैवान है। लेकिन जब वो ये देखता है कि पानी साफ है कि नहीं, तो वो इंसान है। और जब ये देखता है कि ये पानी पीना जायज है कि नहीं, तो मुसलमान है। आपके अंदर जो हैवान है उसे इंसान बनाना, जब इंसान बन जाए तो मुसलमान बनाना। इसीलिए जो अक्ल से काम नहीं लेते वो जानवरों की तरह हो जाते हैं, और जो रूह की बात नहीं मानते वो फकत आदमी बन के रह जाते हैं, मुसलमान होना रह जाता है। और ये तब होगा जब आपकी नजर नजर हो, आपका कल्ब कल्ब हो। तो इंसानियत को बचाने के लिए सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हव्वा, कहा जाता है कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजाज में उतारा गया। समंदर के किनारे शहर आबाद हुआ। क्योंकि अरबी में दादा को जद कहते हैं, वो दादी को जद्दा कहते हैं, उस शहर का नाम ही जद्दा हो गया। हम सब की दादी वही है। और आदम अलैहिस्सलाम बड़े सगीर हिंद में आए। उस वक्त मुल्कों के नाम नहीं थे कि ये श्रीलंका है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। नाम ही से पता चल गया कि इसका मकसद क्या है। म्यांमार, लाखों मियाँ को मारा। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये नाम नहीं थे। ये तो बाद में हिंदुस्तान कहा गया। तो आदम अलैहिस्सलाम धर्म लेके आए थे, और वहीं से पहला धर्म शुरू होता है। वही ओल्डेस्ट है, वही सनातन है, वही पुराना है। आदम से पहले तो कोई धर्म ही नहीं था, और आदम का धर्म था तौहीद, वहदानियत। तो जितने तौहीद वाले हैं उनके लिए हिंदुस्तान पराया मुल्क नहीं है।
अपने बाप का है। जो लोग आदम अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए, तौहीद के मुनकिर हो गए, शिर्क में मुब्तला हुए, आदम के घर से वो बाहर निकले। लिस्ट उनकी बनाओ, मालिकों की लिस्ट नहीं बनाई जाती। हम मालिक की औलाद हैं, इसलिए हमको न किसी सुराख से डराओ न किसी बिल से डराओ। ये हमारे यूपी के उस इलाके में बोलते हैं, सुराखी के माने में है वो। उनके जिम्मे अपने परिवार के कल्ब व नज़र की दुरुस्तगी, अपनी औलाद की दिल की सफाई और नज़र की पाकीज़गी आदम अलैहिस्सलाम का मंशूर था, मकसूद था। वक्त गुजरता गया, नस्ल बढ़ती गई, उसूल और ज़ाब्ते भी बढ़ते गए, शरीयतें आती गई, हिदायतें आती गई। लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम में हादी भेजे गए। रिलीजियन आया, खुदा तक आपकी राहों को इस्तवार किया गया। आखिर में हमारे नबी आए। पत्थर दिल अरबों का नरम बनाना, जालिम को आदिल बनाना, और अरब उनका टारगेट रहे, उन्हीं में रहे। आप देखिए, जब कल्ब व नज़र में तब्दीली आ जाए तो आदत नहीं बदलती, रुख बदल जाता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब, फारूक आज़म बात बात पे तलवार निकालते थे कि नहीं। एक दिन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाल ली। कहा जाता है कि काबे की दीवार से पीछ लगाए हुए बैठे थे। एक चुगलखोर आया और उसने कहा, हे उमर तुमने कुछ सुना? 39 अरब बिके मुस्लिम, 39 मुसलमान हो गए। वो समझते थे 2-4 हुए होंगे। जैसे किसी ने जख्म पर नमक रख दिया हो, तिलमिला उठे, खड़े हो गए, तलवार खींची, हाफिजा में लहराया, का 39 हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। उनका इरादा था कि जाऊंगा माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, और जब हुजूर रहेंगे नहीं तो ये 39 के 39 रह जाएंगे, कोई अगला मुसलमान बनेगा नहीं और 40वां होगा नहीं। 40वें की मुखालत बहुत पहले से हो रही है। 40वां होने नहीं दूंगा। तलवार निकालकर, आंखें निकालकर, गाल फुलाकर, छाती दिखाकर, तब वो बोले नहीं थे कई इंच की छाती है। वो जरूरत नहीं थी उनको बताने की, दुनिया जानती थी कि 56 से ज्यादा है। मजबूरों को बताना पड़ता है, मखदूमों को नहीं। तलवार निकालकर हवा में लहराकर बोले 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर कोई मेरे आका मौला के कदमों में रहते हुए भी कहे 40वां ना करो, 40वां ना करो, 40वां ना करो, आप झगड़ा मत कीजिएगा, समझ जाइएगा किसकी बोली बोल रहा है। एक बात बताओ, जब हज़रत उमर ने यह कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? इस्लाम की हालत में थे या कुफ्र की? मालूम है इसी हालत में लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही नजर से नजर मिली, दरवाजा खटखटाया, सैयदना अमीर हमजा ने अंदर से देखा, उमर इब्न खत्ताब है। हुजूर को बताया, सरकार
उमर आए हुए हैं और हाथ में नंगी तलवार। दिल में सोचा, सैयद शुहदा कमर बनी हाशिम ने सोचा कि अगर उमर की नीयत अच्छी है, यानी दिल अच्छा है, तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसको मार दूंगा। ये इधर हज़रत अमीर हमजा की राय है। अच्छी नीयत से आए तो सुभान अल्लाह, और नीयत अच्छी नहीं है तो उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन कर दूंगा। मेरा नबी क्या कह रहा, जो झांका भी नहीं जिसने, ये झांक कर देखने वाले की राय है। मेरे नबी ने कहा, हमजा दरवाज़ा खोल दो, उमर को आने दो। तारीख गवाह है, नजर से नजर मिली। दामने उमर को हिलाकर मेरे नबी ने पूछा, ए उमर, क्या ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जमीन अकीदत व मोहब्बत झुकाकर अगर बोले तो उमर ये बोले, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। न कोई चिल्ला था, न कोई योगा, न कोई एक्सरसाइज, न कोई क्लास। वो मुल्ला है जो क्लास में बदलता है, ये रसूलुल्लाह है जो नजर से बदल देते हैं। नजर, यही उम्र पड़ गई एक नजर, हो गए उधर से इधर। आदत बदली नहीं, तलवार निकालने की आदत बदली नहीं। पहले बार बार रसूल के खिलाफ निकालते थे, ईमान लाने के बाद बार बार दुश्मन रसूल के लिए निकालते थे। नजर दशा को नहीं बदलती, दिशा को बदल देती है। और जब किसी की दिशा सही होती है तो उसकी दशा भी सही होती है। जब दिशा बिगड़ जाती है तो पड़ोसी भी दुश्मन नजर आते हैं, और जब पड़ोसियों को दुश्मन माना जाता है तो अपनी दशा बिगड़ जाती है। अपनी दिशा को सही रखो। मस्जिद नबी, मैं वो बातें कहने जा रहा हूं कि सुन्नी तो मानेगा ही, जो नहीं है वो भी मानेगा। इसलिए वो जानता है कि मरना उसे है, जनाजे पर अकेला होगा, कब्र में अकेला होगा, महशर में हिसाब किताब अकेला होगा, कहीं जमात सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए सच्चा होना सबसे जरूरी है। मजमे में सच्चा, परवाह नहीं, अकेला है मगर सच्चा, परवाह नहीं, कब्र में है सच्चा।